अवधपुरी सोहई एहि भांति। अवधपुरी सोहई एहि भांति। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास तेहि जात ना जाना। एक मास तेहि जात ना जाना। इतनी शोभायमान हो रही है आज अयोध्यापुरी की, लग रहा है मानो आज रात्रि प्रभु से मिलने आ गए हो। अब आप प्रश्न करेंगे कि भगवान का जन्म तो दिन में हुआ है, रात्रि कहां से मिलने आ जाएंगे? स्वाभाविक प्रश्न है कि कल ही तो आपने बताया कि दिन में 12 बजे दोपहर में भगवान का जन्म हुआ, तो फिर रात्रि कैसे आ गई? अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि जिन अग्निदेव के प्रसाद के रूप में हमको आज भगवान मिले हैं, है ना, तो हमको भी कुछ उनके लिए करना चाहिए, उस ऋण से हमको भी ऋण होना चाहिए। तो सारे अयोध्यावासी अपने अपने घरों की छत पर बैठ कर के हवन कर रहे हैं अग्नि देवता का, और इतना सारा हवन हो रहा है और धुएं की इतनी मोटी परत पूरी जम गई है, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है मानो अयोध्यापुरी में अंधेरा छा गया हो। यह तात्पर्य है इस चीज का। एक महीने तक जब वो धुएं की परत हटी तब समझ में आया कि दिन है अभी, और एक महीने तक पूरी अयोध्यापुरी में अंधेरा नहीं हुआ था। सूर्य भगवान वहीं रुक गए थे। अपने कुल में जब भगवान का जन्म हुआ तो उनके उत्सव का दर्शन करने के लिए सूर्य देवता आ गए और अपने रथ के साथ रुक गए। रुक करके क्या करने लगे कि जो उत्सव चल रहा था, जैसे भी इंद्रपुरी वाले विष्णुपुरी वाले उत्सव मना रहे थे, तो इनके उत्सव को देखने लगे। और उत्सव कैसा? अब देखो, जो बधाई गाने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि शाम हो तब हम घर पे जाएं, और सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि बोले ये जब जाएं तब हम जाएं, बोले एक बधाई और सुन लें, एक बधाई और सुन लें, एक बधाई और सुन लें। चैत्र के महीने में आज भी पूरे एक महीने तक श्री राम जी का जन्म उत्सव अयोध्या जी में मनाया जाता है, और चैत्र के महीने में राम जी के लिए ही एक विशेष प्रकार का गीत गाया जाता है, चैती। एक महीने तक वो चैती गाई जाती है। राम जी के जन्म उत्सव का ही वर्णन होता है, राम जी की ही बात होती है उसमें। तो सूर्य भगवान क्या सोच रहे हैं, सूर्य नारायण, कि ये बधाई वाले एक बधाई और सुन लें, और बधाई वाले क्या सोच रहे हैं कि जब सूर्य भगवान जाएं तब हम बंद करें। और दोनों एक दूसरे के इंतजार में एक महीना कब निकल गया, सूर्य भगवान अपने रथ के सहित वहीं खड़े के खड़े रह गए, आगे ही नहीं बढ़े। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। अब अपने रथ के साथ में सूर्य नारायण जब खुद ही रुक गए तो रात्रि आग कैसे आ जाएगी? अयोध्या जी को छोड़कर एक और सब जगह अंधेरा हो गया, केवल अयोध्या जी में भगवान के यहाँ धाम में अंधेरा नहीं हुआ। एक महीने का दिन पूरा हो गया, सूर्य नारायण वहीं रुक गए। किसी को भी यह मर्म समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है ऐसा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा, अगर कभी राम जन्म उत्सव अगर देखना हो आज भी तुमको, तो चैत्र मास में जाकर के अयोध्या जी में दर्शन करके आइए। और अयोध्या जी में आज भी ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे आश्रम हैं जो एक महीने तक अपनी घर आश्रम की लाइट भी बंद नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि जब एक महीने तक जब भगवान के लिए सूर्य नारायण रुक सकते हैं तो हमारे घर के आश्रम के बल्ब क्यों नहीं जल सकते? एक महीने तक अंधेरा नहीं होता आश्रम में। कई संत हैं ऐसे। हमारे जो संगीत वाले गुरु जी हैं वो नियमित रूप से वहां जाते हैं और कई आश्रमों में जाकर के भजन गाते हैं, सेवाएं देते हैं अपनी वहां। अयोध्या जी में आज अद्भुत आनंद है, सभी उत्सव में झूम रहे हैं।
बाबा कहते हैं यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिनमणि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। सूर्य भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग सब अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। भगवान के जन्म के उत्सव को देखना, उसमें शामिल होना, ये बड़े भाग्य की बात है। और सभी के भाग्य बड़े सराहनीय कि हम आप आज भगवान के जन्म के महोत्सव के उपलक्ष्य में यहां पर बैठे हुए हैं, भगवान का महोत्सव मना रहे हैं, जन्म का महोत्सव मना रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी आपसे मैं एक अपनी चोरी जो मैंने इतने दिनों से छुपा के रखी थी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बाबा कहते हैं औरौ एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। मैं जानता हूं देवी कि आप दृढ़ मति वाली हैं, इसीलिए आपके समक्ष आज मैं अपनी एक चोरी कहूंगा। माता कहती है कौन सी चोरी? बाबा कहते हैं कि देवी राम जी ने जब जन्म लिया था ना, तब कागभूषण जी के साथ में मैं भी गया था उनके उत्सव को देखने के लिए। उस उत्सव में मैं भी शामिल था। अयोध्या की गलियों में मैं और कागभूषण जी दोनों, हम मनुष्य का रूप बना करके गलियों गलियों में उत्सव में झूमते हुए घूम रहे थे। और उस समय ऐसा आनंद था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अद्भुत आनंद था। अयोध्या की गलियों में हमने बहुत आनंद पूर्वक उत्सव मनाया। मैंने देखा, बाबा कहते हैं माता को, मैंने देखा कि दशरथ जी ने जिसने जो मांगा उसको वो दिया, जिसने हाथी मांगा उसको हाथी दिया, जिसने घोड़ा मांगा उसको घोड़ा दिया, जिसने घर मांगा उसको घर दिया, जिसने मणि रत्न मांगे उसको मणि रत्न प्रदान किए, जिसको रथ चाहिए था, जिसको जो चाहिए था, दशरथ जी ने सब कुछ उनको प्रदान किया। ऐसा दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहां पर एक बड़ी सूत्र की बात है कि हम आप भी कभी किसी को दान दें तो ये ना देखें कि वो किस योग्य है ना। हमेशा ये देख कर के दान देना चाहिए कि भगवान ने हमको किस योग्य बनाया है। जिस योग्य भगवान ने हमको बनाया है, अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की कृपा समझ करके फिर दान देना चाहिए, है ना। जहां तक हो सके सत्कर्म में अपना योगदान अवश्य दें। अक्सर उल्टा देखने को यह मिलता है कि जिसके पास जितना अधिक है वो उतना ज्यादा रोता रहता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। बिल्कुल सच बात है। बेचारा गरीब आदमी तो फिर भी कथा में जाएगा तो परिक्रमा लगा के कम से कम भले एक का सिक्का होगा, भगवान आरती में चढ़ा के आ जाएगा। लेकिन कई बार हमने देखा कि दूर से ही आदमी जय जय सिया राम, और केवल कथा की बात नहीं, कहीं भी सत्कर्म। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र हम आपको बात बताएं। सब पिछले साल की हम आपको बात बता रहे हैं। पिछले साल सर्दियों की बात थी महाराज जी, पिछले साल की बात बता रहे हैं। फेसबुक पर हमने देखा कि एक गरीब व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ है और 20-25 धनाढ्य लोग उसको घेर करके खड़े हुए हैं और एक कंबल उड़ा रहे हैं उसको, और वो फोटो फेसबुक पे डाल रहे थे। हे भगवान, आज वो भी सोच रहा होगा मैं किस बोझ तले दब गया आज मैं। दान प्रदर्शन के लिए नहीं होता है ना। हाँ, दान प्रदर्शन की चीज नहीं है। दान तो अपने कल्याण के लिए है, दान दिखाने के लिए नहीं है। और जो काम अपने कल्याण के लिए किया जाता है ना, वो इस तरह किया जाता है कि एक हाथ से किया और दूसरे हाथ को भी पता ना चले, वो है दान, वो है देने का तरीका। एक ऐसे कंजूस व्यक्ति थे, मंदिर में गए तो सबने उनसे कहा कि रोज मंदिर में आते हो, खाली हाथ आरती लेते हो भगवान की, कभी तो 1 रुपया चढ़ाया करो। बहुत धक्का लगाया। घर में पत्नी ने भी कहा कि नहीं, आज 1 रुपये लेकर के जाओ। उस समय चांदी का चलता होगा 1 रुपये, और ऐसे मुट्ठी में बंद करके जो है ऐसे लेकर के बिल्कुल, और आरती चल रही और ऐसे दबा के रखे हुए हैं बिल्कुल, और बहुत देर तक हाथ में आप रखोगे तो पसीना आ जाएगा, है ना। तो वो सिक्का गीला हो गया।
तो हाथ को खोलता है, देखता है, अरे तुम बहुत रो रहे हो, तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं है, अब तुम रहने दो, फिर वापस आ जाओ। तुम बहुत रोते हो, बोले तुम, अब तुमको हम अपने से दूर कैसे जाने दें, तुमको इतनी तकलीफ हो रही है जाने में, उठा करके अपनी जेब में रख दिया। घर पहुंचा, वापस से पत्नी ने कहा कि क्या हुआ? बोले ये बहुत रो रहा था, तुम वापस ले आया इसको। पत्नी ने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर लेके जाओ, कल चढ़ा के आना, और कल हाथ में दबा के नहीं रखना, है ना, भले दूर से डाल देना दान पेटी में, लेकिन कल दे के आना। वो गया और ऐसे दूर से सिक्का फेंका तो दान पेटी से टकरा के वापस उसके पास में ही आ गया, है ना। अब सब मिलके सब क्या, आंख बंद और सब लोग सब भजन कीर्तन में लगे। क्या करें? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, अर्थ न धर्म न काम रुचि। और उसने क्या किया, धीरे धीरे जब चल रहे थे वो सिक्का धीरे से पैर के नीचे दबा लिया। अब पैर के नीचे सिक्का दबाए और बोले बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि। ये वृत्ति है। जीवन में आपको जो भी मिला है उसके लिए हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहें कि भगवान आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि भगवान ने आपको मानव का शरीर दे दिया, और क्या चाहिए आपको? मनुष्य का नर तन आपको दे दिया, इससे अधिक आपको और क्या चाहिए? मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, 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 मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद मेरा अस्तित्व क्या था, मैं तो वही ढूंढ रहा था अब तक। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती। साधक कहता है क्या, मेरा जीवन प्रभु ऐसा ही था जैसे एक खाली सीप होती है। जब सीप के अंदर जब मोती होता है तभी उस सीप की कद्र होती है, बिना मोती के उस सीप की कोई कद्र नहीं होती, उठा करके यूं ही फेंक दिया जाता है उनसे। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे
बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था, मैं यूं भटक रहा था, मैं यूं भटक रहा था, मैं यूं भटक रहा था। जैसे तूफान में हो कश्ती। मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती। कौन पूछ रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। प्रभु तू बहुत बड़ा है, तेरी रहमतें बहुत बड़ी हैं, इसलिए साधक कहता है तू तो है प्रभु बड़ा, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या हम बताए, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। इसीलिए जहां तक हो, जो ईश्वर ने हमको दिया है उसके प्रति धन्यवाद बस हमारे हृदय से निकलता रहे, यही प्रयास रहे। शिवजी माँ पार्वती जी से कहते हैं महाराज दशरथ ने वो सब कुछ दिया, जिसने जो मांगा उसको वो दिया। उस महोत्सव को देख करके शंकर भगवान तो वहां से चले आए, लेकिन कागभूषणी जी वहीं पर रुक गए। कागभूषणी जी का एक नियम है कि जब जब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं तब तब वे 5 वर्ष के लिए आकर के भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं और प्रसाद रूप में भगवान की जूठन ही पाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का दर्शन कीजिएगा आप, भगवान की जूठन कब मिलेगी उनको? एक बालक कितना बड़ा होना चाहिए कि जब अपने मुंह से कुछ जूठा करके खिला सके? कितना बड़ा होगा? कितनी आयु होगी लगभग?
नहीं, 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष बाद बालक इस अपने दांत से कुछ, है ना, अन्नप्राशनम 6 महीने बाद कराते हैं, 1 वर्ष बाद वो स्थिति आ जाती है। 1 वर्ष तक कागभूषणी जी भूखे रहते हैं। जिस आंगन में भगवान खेलते हैं, जिस माता कौशल्या जी के आंगन में एक वृक्ष लगा हुआ, इस वृक्ष पर ही कागभूषणी जी बैठे रहते हैं। इसी प्रतीक्षा में वर्ष भर भूखे बैठे रहते हैं कि कब मेरे भगवान बड़े होंगे, कब उनकी जूठन रूपी प्रसाद मुझे पाने को मिलेगा। इसके लिए 1 वर्ष तक वो प्रतीक्षा करते हैं। एक बार की बात है। अब देखो, एक बात अगर हम देखें, कागभूषणी जी कौन है? कौवा है ना? और कौवा क्या खाता है? जो बची कुची जूठन होती वही खाता है ना? लेकिन यहां पर एक बात ये ध्यान देने की है कि भक्त केवल अपने भगवान की ही जूठन खाता है। 1 वर्ष तक भूखे बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे वृक्ष के ऊपर। भगवान को लगा कि बहुत दिन हो गए, अब तो मुझे मेरे भक्त को प्रसाद दे देना चाहिए। एक दिन मेरे छोटे से राम जी अपनी तोतली बोली में इशारों इशारों में माँ को कहते हैं कि माँ भूख लगी है, रोटी दे दें, कुछ खाने को दे दो माँ, भूख लगी है मुझे। कौशल्या माँ ने राम जी के हाथ में मक्खन लगा करके 1 रोटी दे दी। मक्खन लगाया, रोटी दे दी और कहा कि बेटा लो, खा लो बैठ के। कागभूषणी जी भगवान जिद करने लगे कि नहीं नहीं, यहां नहीं खाऊंगा, आंगन में जाकर के खाऊंगा। पहुंच गए आंगन में। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये रोटी ऐसे तो मां खिलाने नहीं देगी, लेकिन अगर ये रोटी नीचे गिर जाए तो फिर मेरे भक्त को खाने को मिल जाएगी ये रोटी। आज भक्त को भोजन देने के लिए भगवान गिर पड़े। जो इस समस्त चराचर को, पूरे जगत को अपने ऊपर धारण किए हुए, वो भक्त के प्रेम के कारण भक्त को भोजन देने के लिए, भक्त को प्रसाद देने के लिए आज स्वयं गिर पड़े। मां ने देखा, मां दौड़ी दौड़ी आई, लाला लाला। जो जगत को उठाते हैं उसको उठाने की शक्ति तो केवल मां में होती है। मां आई, मां ने उठा करके हृदय से लगा दिया, और जो रोटी थी भगवान की दांत से कटी हुई वो वहीं पड़ी रही। कागभूषणी जी समझ गए कि आज मेरे भगवान ने मेरी मन की बात सुन ली, मुझे आज तो प्रसाद मिल गया। और भगवान ने इस तरह से कागभूषणी जी को प्रसाद दिया। माता के समान वास्तव में कोई नहीं है, माता जैसा तो कोई नहीं है। इसीलिए मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता से बड़ा कोई नहीं। आप संसार के रिश्ते नातों के जरा नाम लीजिए। हम चाचा चाची, पहले किसका नाम आ रहा है? पुरुष का नाम पहले आ रहा है ना, पुरुष का, है ना? मामा मामी है ना? और भगवान के नाम लीजिए, बोले सीता राम राधे श्याम, गौरी शंकर। यही इस बात का प्रमाण है, लक्ष्मी नारायण, यही इस बात का प्रमाण है कि मां सबसे ऊपर है, मां से बड़ा है ना। दुनिया को तो बाद में संतुष्ट करना, पहले अपनी मां को संतुष्ट पहले करना है। माँ बाप के प्रति जो धर्म है, देखो हमारी जो संस्कृति है ना, वो वृद्धाश्रम बनाने की संस्कृति नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो संत श्री कंवर राम सत्संग भवन बनाने की संस्कृति है। ऐसे पवित्र स्थलों को बनाने की हमारी संस्कृति है, जहां पर दूर दूर से कहां से लोग सत्संग श्रवण करने के लिए आते हैं, और हम जैसे दासों को, सेवकों को अवसर मिलता है कि अपनी जीवा को पावन कर सके। यहाँ आकर के जिसने अपने माता पिता को तृप्त कर दिया, उसने समस्त देवी देवताओं को तृप्त कर दिया। श्री राम जी की जो बाल लीला है वो सभी को सुख देने वाली हैं, सभी को सुख देने वाली हैं। छोटे से राम जी पैरों में पजलियां पहन करके नृत्य करते हुए घूमते रहते हैं। क्या सुख प्राप्त हो रहा होगा उस समय। रोन झुन रोन झुन रोन झुन बाजे पग पे जनिया, आंगनिया बेहरे राम लला। रोन झुन बाजे
पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। अब आप दर्शन करो, छोटे से राम जी हैं, है ना, और छोटे छोटे से उनके दो दांत दिख रहे हैं, छोटे छोटे दांत हैं। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के। कर कंचन कंचन के कंगना चम 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 के। कर कंचन कंचन के कंगना चम 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 के। सोहे रुच रहिए मणिमाल कमर कर धनिया, अंगनैया बिहरे राम लाला। रुन झुन पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लाला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लाला। एक बार की बात है, स्वयं राम जी ने शिव जी से पूछा कि शिव जी, हम आपको किस रूप में अच्छे लगते हैं? दोनों से प्रश्न किया, पहले शिव जी से किया, फिर काकभूषण जी से किया कि हम आपको किस रूप में अच्छे लगते हैं। तो शिव जी ने कहा क्या? पीत झंगुलिया तनु पहराई, जानू पानी बिचरन मोई भाई। शिव जी ने कहा कि हम तो आपके इसी रूप का ध्यान करते हैं। कौन सा? कि आपने पीली पीली झंगुलियां पहनी हुई है और अपने हाथों और पैरों के बल ऐसे चलते हुए छोटे से राम जी आप आ रहे हो। हम तो उसी रूप की वंदना करते हैं आपकी। झंगुलियां मतलब कुर्ता, है ना, छोटे बच्चे को पहनाते हैं। कल पहना करके लाया था कोई उत्सव में, आप लेके आए थे। तो शिव जी से पूछा गया कि आपको हम किस रूप में अच्छे लगते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमको तो आप वही रूप में अच्छे लगते हैं कि जिसमें आपने पीली पीली झंगुली पहन रखी है और छोटे छोटे हाथों से पैरों से चलते हुए आप आ रहे हैं, घुटने के बल। अच्छा, और इसी रूप की शिव जी वंदना करते हैं। बंदऊ बाल रूप सोई राम, इसी रूप की भोलेनाथ ध्यान करते हैं। सब से दे सुलभ जपत जिसु नाम। अब काकभूषण जी से कहा कि आपको हम किस रूप में अच्छे लगते हैं? काकभूषण जी बोले पीली तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी झीनी हो। झीनी मतलब पतली, जिसमें अंदर बाहर दोनों का थोड़ा सा दिखता है। तो बोले झीनी, पीली तो हो पर झीनी हो। राम जी ने कहा, बोले झीनी क्यों हो? बोले झीनी इसलिए में हो ताकि पीली के भीतर वो जो सांवला है वो भी झांकता रहे, उसके दर्शन भी होते रहे। झीनी इसीलिए हो, और घुटनों के बल नहीं प्रभु। हमको आप उस रूप में नहीं अच्छे लगते। तो राम जी ने कहा किस रूप में अच्छे लगते हैं? कि आप हमको उस रूप में अच्छे लगते हो कि पीत झीनी झंगुली तन सोई, किलकनी चित्तवनी भावती मोही। आपने झीनी पीली पीली झंगुली पहन रखी है और किलकते हुए भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हो। मुझे तो प्रभु आपका वो रूप पसंद है, वो रूप आपका पसंद है। श्याम सरोज सुहावनी काया, पहरे झंगुली पीली। श्याम सरोज सुहावनी काया, पहरे झंगुली पीली। झीन झंगुलिया के भीतर से आभा झलके नीली। झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा झलके नीली। धन धन भाग बुसंडी काग लिखे किलकनिया, अंगनैया बिहरे राम लाला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लाला। अब भगवान की लीलाओं का दर्शन करो। छोटे से राम जी, दशरथ जी के यहाँ एक मणियों का खंभा लगा हुआ है। उस खंभे को जाते हैं और उसमें अपने आप को देखते हैं और डर के भागते हैं और मां के पास आ जाते हैं। अब उस परमेश्वर को कौन डरा सकता है? लेकिन आप लीलाओं के दर्शन करो, और ये सगुण लीलाएं हैं।
भगवान की सगुण लीलाएं हैं। सगुण लीलाओं, जो सगुण का जो उपासक है वो कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। हम आपको यहाँ पर बताएं, सगुण का उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। वो तो कहता है प्रभु फिर से जन्म देना, अपनी सेवा का अवसर देना है। सगुण का उपासक तो यही है कि भगवान बार बार अगर जन्म देना तो इस धराधाम पर जन्म देना जहाँ आपकी कथा का श्रवण होता रहे। कहीं लीबिया, सीरिया, अमेरिका ऐसी जगह जन्म दे दिया तो फिर कथा नहीं मिलेगी सुनने को। और जो यहाँ के प्रेमी लोग हैं वो तो सदैव यही चाहेंगे भगवान अगर जन्म देना तो यहीं इंद्रपुरी में आसपास से जन्म देना, ताकि हर रविवार को आकर के हम संत कंवर राम सत्संग भवन में अपना नियम तो करते रहे। सगुण का उपासक मोक्ष नहीं चाहता। सगुण का उपासक तो केवल सेवा चाहता है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं मानता। जब अभी भरत जी का चरित्र आएगा तब प्रेम क्या होता है तब चर्चा करेंगे हम। तो छोटे से राम जी प्रतिबिंब देख करके मां की तरफ भागे। प्रतिबिंब निरख रघुराई, भय सो भाजी चले। अपने प्रतिबिंब को देख करके डर करके भाग चले। जाए लगे जननी की गोद में, अपनी मां के गोद में जाके लग गए। और क्या कहते हैं, कह मोही बचाओ माई, भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरख रघुराई, भय सो भाजी चले। अब आगे दर्शन कीजिए। राम जी कहते हैं माता देखऊं मात एक दूजो शिशु। मैंने किसी दूजे शिशु को वहां पर देखा और तू किसी और को लेके आ गई मेरे जैसा। देखे मात एक दूजो शिशु, मणिखंबन परत दिखाई, भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरख रघुराई, भय सो भाजी चले। मां कहती है कि तुम ते भिन्न जो भासत है सो। राम जी तुमसे भिन्न अगर जो दिखता है, तुम ते भिन्न जो भासत है सो, सब तुम्हारी परछाई, भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरख रघुराई, भय सो भाजी चले। अब माँ तो ज्ञान की बातें कर रही है कि तुमसे भिन्न अगर कुछ है तो वो केवल परछाई है। राम जी तुमसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं, तुम ही हो जो कुछ हो। और राम जी क्या करें, तो तरी मानी श्रवण कर मैया। राम जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत डर गया हूं। और मां तूतरी वाणी को सुन रही है। तो तरी मानी श्रवण कर मैया, शिष्य को रही हृदय लगाई। और मां ने अपने हृदय से लगा लिया। भय सो भाजी चले। प्रतिबिंब निरख रघुराई, भय सो भाजी चले। अब जरा दर्शन करो, जब भगवान की लीलाओं को गा करके सुन करके जब यहाँ इतना आनंद आ रहा है, तो जिस समय वहां ये आनंद हो रहा होगा उसकी कोई क्या कल्पना कर सकता है। अवर्णनीय, उसका वर्णन नहीं हो सकता, अकल्पनीय नहीं कह सकते उसको। कुछ दिन बीते और भगवान के नाम संस्कार का समय आ गया। हमारे धर्म में 16 संस्कार में से एक है नामकरण संस्कार, और बच्चे का नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आप महाराज दशरथ जी ने बड़े आदर के साथ गुरुदेव भगवान को नामकरण संस्कार के लिए बुलवाया है। चरण वंदना करके अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर बैठाया है। फिर महाराज ने गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव
आपने जो पहले से सोच करके जो नाम रखे हुए हैं वो नामों को एक एक करके आप बताइए। गुरुदेव बोले, राजन इनके नाम तो अनेक हैं। गुरुदेव भगवान नाम बताते जा रहे हैं और मनी मन सोच रहे हैं कि आज मेरे जैसा सौभाग्यशाली तो इस पूरे सृष्टि में कहीं नहीं होगा। जो भगवान इस चराचर को नाम देते हैं, आज उनका नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य भगवान ने मुझे प्रदान किया है। आज मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली नहीं होगा। गुरुदेव बोलते हैं, राजन इनके अनेक नाम हैं और इनके अनेक अनेक नामों में से मैं एक एक नाम जो मैंने अपनी मति के अनुसार सोच करके रखा हुआ है वो एक एक मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा। सबसे पहले दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, आपके पहले सबसे पहले आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुनिए। और गुरुदेव कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर सोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने कहा, राजन जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं वे तो आनंद के समुद्र हैं, आनंद के भट्टार हैं, सुख के धाम हैं, तिनके से लेकर के त्रिलोक तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। और ये जो है ना, ये पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं, विश्राम प्रदान करने वाले हैं। और जो सबको विश्राम प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान का, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। और सारी सभा बोल पड़ी। क्या बोले? बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र ये तो राम प्रेम की मूर्ति हैं, जो इस संसार का भरण पोषण करते हैं। जो आपके दूसरे पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। और नाम सुनते ही सभा बोल पड़ी, बोले बोलिए भरतलाल जी सरकार की जय। भरत जी के बाद मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न जी बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार हैं, ये वो हैं महाराज जिनका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जो शत्रुओं का हनन कर दे उसका नाम शत्रुघ्न होगा। और सभा में सब लोग बोले शत्रुघ्न लाल महाराज की जय। इस पूरी राम कथा में आप ये कहीं नहीं सुनेंगे कि शत्रुघ्न जी ने ऐसा कहा। जो मानस पढ़ते हैं उनको मालूम है ये बात। पूरी राम कथा के सबसे मौन पात्र हैं। और एक बड़ी सूत्र की बात है यहाँ पर, जो मौन रहता है ना उसके शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शत्रु बनते ही उसी के हैं जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलने वाले के शत्रु बनते हैं। सूत्र की बात है यहाँ पर। अब अंत में लक्ष्मण जी की बारी आई है। गुरुदेव कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार,
गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव कहते हैं राजन, ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, ये राम प्रिय हैं। आप किसी को प्रेम करें अलग बात है, कोई आपको प्रेम अलग बात है। आप राम जी को प्रेम करें अलग बात है, राम जी आपको प्रेम करें अलग बात है ना। गुरुदेव भगवान यहाँ पर संकेत दे रहे हैं, ये राम प्रिय हैं, इनको राम जी प्रेम करेंगे। ये शेष जी के अवतार हैं, इन्होंने मस्तक पर अब पृथ्वी को धारण किया हुआ है, इनका नाम लक्ष्मण होगा। और पूरी सभा बोल पड़े, बोले लखन लाल सरकार की जय। इस प्रकार महाराज के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार पूरा हुआ। गुरुदेव कहते हैं, आपके जो पुत्र हैं ये चारों वेदों के तत्व हैं, सार हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के तो सब कुछ हैं, और शंकर जी के तो प्राण हैं। राजन, ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे, एक सांवले के साथ एक गोरा रहेगा। और यही कारण था कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहे और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहे। लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बधाइयाँ चल रही हैं, आनंद चल रहा है, उत्सव चल रहा है। माँ कौशल्या जी राम जी को अपने हाथों में झुला रही हैं, कभी पालने में सुला देती हैं, कभी गोद में ले लेती हैं। कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। ऐसा प्रेम उमड़ रहा है। अरे आप छोटी सी बात आप देखिए, आपके हमारे घर में जब छोटा सा बालक आ जाता है, कल थोड़ी देर के लिए वो छोटा सा बालक आ गया था तो कैसा आनंद था चारों। आपके हमारे घर में कोई छोटा सा बालक आ जाता है तब इतना आनंद होता है। और जहाँ पर जगत का चराचर का स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं बालक बन के अगर आया हो तो वहाँ के आनंद की क्या कल्पना होगी। उस माँ के हृदय की जरा स्थिति की कल्पना करके देखिए आप, क्या होगी। शिव जी कहते हैं माँ पार्वती जी से, यही विधि राम जगत शिशु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि राम जी की लीलाएं उन्हीं को ही सुंदर लग रही होंगी जिनकी राम जी के चरणों में प्रीति है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट बखानी। मैंने पूछा बाबा से, शिव जी से पूछा कि कोई ऐसा उपाय है जिससे राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ जाए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, है ना। आज की कथा का यही सूत्र है। मां पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु कोई उपाय बताइए जिससे कि राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ जाए। और बाबा ने बड़ा सुंदर उपाय बताया, देखिए। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। मन क्रम वचन, इन तीनों की चतुराई को छोड़ करके अगर भजन किया जाए तो निश्चित रूप से राम जी प्रसन्न होंगे, राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ जाएगी। अब मन की, वचन की, कर्म की चतुराई क्या है, जरा इसका दर्शन कर लीजिए आप। मन की चतुराई क्या है कि उदाहरण के लिए शरीर यहां बैठा हुआ है कथा में और मन है घर पे। जय श्री राम। शरीर यहां है कथा में, मन घर पे है ना, या मन दुकान में है, या मन ऑफिस में है। कई बार ऐसा होता है। यह मन की चतुराई है ना। अच्छा, वचन की चतुराई क्या है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कथनी करनी में जो फर्क है, यही वचन की चतुराई है। इस जीवा को साधारण ना समझा जाए, है ना। एक संत के संपर्क में हम आए थे तो वो कुछ शब्दों को बोलने के लिए मना करते थे, जैसे ना शब्द है ना। तो अगर उनसे हमने कहा कि ये काम नहीं करना है तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मत शब्द यूज करो। नहीं यूज नहीं करते थे, वो मना करते नहीं के लिए। ऐसे कई शब्द मना किया। वो बोलते थे कि आप जो एक एक शब्द बोल रहे हो, आपका एक एक शब्द ब्रह्मांड में जाता है और घूम फिर के लौट करके आपके पास ही आता है।
प्रत्यक्ष एक सत्य घटना, उन्हीं के साथ हम आपको बता रहे हैं। उनसे हमने निवेदन किया कि महाराज जी हमारा एक कार्यक्रम है, आप आएंगे ना? हम आपको व्यासपीठ पर बैठ के सत्य बात हम कह रहे हैं, है ना। तो हमने उनसे कहा आप आए, क्योंकि हमारे सामान्य भाषा में बोलचा मुझे आप आएंगे ना, है ना, ना। तो महाराज जी वो हमारी तरफ देख करके मुस्कुराए और बोले अब आप ही ने बोल दिया है तो अब देखो जैसे भगवान की मर्जी। उन्होंने तो संकेत में कहा, हमको बात बाद में समझ में आई कि क्यों नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए उस दिन कार्यक्रम में वो। तो आपका हमारा बोला हुआ एक एक शब्द घूम फिर के वापस हमारे पास आता है। तो एक एक शब्द को सोच समझ करके बोला जाए, जो हम कह रहे हैं वही हमको करना है। ये हो गई हमारी वचन की चतुराई। मन वचन कर्म, कर्म की चतुराई क्या है? बैठे हुए मंदिर में जब कोई नहीं था, है ना, तब तो इधर उधर देख रहे थे और कोई आया धीरे से मल्ला राम 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 राम। दूसरों को दिखाने के लिए कर्म, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर्म। आप जैसे हो वैसे ही स्वतः सरल स्वभाव में रहो। आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म सच्चाई से करो, दिखाने के लिए कर्म मत करो, है ना। दिखाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं कर्म करने की। हमारे मन में सच्चाई हो, हमारे बोलने में सच्चाई हो, हमारे कर्म में सच्चाई हो, तो देर सवेर भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ ही जाएगी। शबरी की निष्ठा में सच्चाई थी तो स्वयं भगवान पहुंच गए। विभीषण जी मन वचन कर्म से राम जी से प्रेम करते थे, तो राम जी ने उनको स्वीकार कर लिया। आप हम जो भी कर रहे हैं वो बैठे बैठे सब देख रहे हैं, है ना। और उनको कहीं बाहर से देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो भीतर बैठे हैं, उसको सब मालूम है, उनसे नहीं छुप सकते आप। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है। आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई। किसी को नहीं मालूम कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई। लेकिन युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। युग युग से इस गति
मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। अब कितना भी छल कपट कर लें, अच्छा करते हो ना वो भी वो देख रहा है, और जब गड़बड़ होती है ना, गड़बड़ करते हैं वो भी वो देख रहा है। इसीलिए साधक कहता है नेकी बदी को अपने कितना भी हम छिपा लें, श्री राम को पता है, श्री राम को पता है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं जो भी। अब सब लोग कहते हैं अरे जो किस्मत में होगा सो देखा जाएगा, पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में, क्या लिखा है किस्मत में। लेकिन किस्मत को कौन जानता है? इसलिए साधक क्या कह रहे हैं, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के केवल नाम भर को हम जानते हैं, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं जानते हैं। लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है वो मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है। मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं 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 जो भी भला बुरा है वो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। इसीलिए चतुराई को छोड़ करके भगवान का भजन किया जाए। भगवान को दिखावा बनावटीपन पसंद नहीं है। भगवान का जब राज्य अभिषेक हो गया तो एक बार हनुमान जी महाराज ने उनसे पूछा कि प्रभु, जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो आपने मुझे उठा करके हृदय से नहीं लगाया, और आपका तो प्रभु स्वभाव है कि आप जब किसी को स्वीकार करते हैं तो उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। भगवान ने कहा, बोले हनुमान, जब तुम पहली बार मिले थे ना तो तुम बहुत बने थे, असली रूप में नहीं थे। किस रूप में थे? ब्राह्मण बन के गए थे, असली स्वरूप को छुपा करके गए थे। तो भगवान ने कहा कि तुम बनावटी भेष में थे, बहुत बने थे उस दिन तुम, और मुझे दिखावटीपन बनावटपन पसंद नहीं है। तुम अगर पहले ही मेरे पास अपने असली स्वरूप में आते हैं तो निसंदेह मैं तुमको उसी तरह से हृदय से लगाता जिस तरह से सभी भक्तों को मैं लगाता हूं।
तो भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान के सामने हम जैसे हैं वैसे ही जाएं, है ना। मालूम है, 2 तरह के फोटो होते हैं। फोटो 2 तरह के, एक बाहर का फोटो खींचता है, एक अंदर का फोटो खींचता है। कौन से फोटो, है ना। एक्सरे हुआ आपका, सीटी एमआरआई वगैरह हुई है, ये सब अंदर वाले फोटो हैं। और नॉर्मल जो हम फोटो कैमरे से खींचते हैं ना, सेल्फी लेते हैं, ये बाहर वाले फोटो हैं। तो भगवान बाहर वाले फोटो में तो लीपा पोती कर लोगे, लेकिन अंदर वाले फोटो में लीपा पोती नहीं चलेगी। वहां तो जो अंदर बीमारी छुपी है वो तो दिखाई देगी देगी देगी। और भगवान आपका फोटो नहीं खींचते, वो तो आपकी सीटी और एमआरआई करते हैं। वहां कुछ भी छुपने वाला नहीं है। बाहर फोटो में तो खूब लीपा पोती कर लो, ओ ऐसा टीका लगा लो, बन जाओ, कुछ भी कर लो, संत बन जाओ। लेकिन अंदर तुम्हारे क्या है, वो तो भगवान जब खुद सीटी तुम्हारी करेंगे तब समझ में आता है। तो इसलिए भगवान के सामने दिखावा नहीं करना। आप जैसे हो, जिस रूप में हो, जहाँ हो, जैसे हो, बस भगवान का भजन करते रहो। अभी हम जब कथा के पहले वहाँ बैठे थे तो माता जी हमारे पास आई कि आप कुछ 2 शब्द लिख देंगे क्या हमारे लिए। मन का लाइए, सेवा है ना। तो आप घर जाके पढ़िएगा उसको, है ना। हमने यही लिखा है उसमें कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, वहीं से भगवान को प्रेम करना शुरू कर दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो मिलेगा 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 ही।